बेटा वी वर हेयर एट बीइंग वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है शिक्षा प्राइवेटाइजेशन की वजह से। और जब वो महंगी हो जाती है तो उसके कारण क्या होता है, जो रिच लोग हैं वो तो उस शिक्षा को अफोर्ड कर लेते हैं और जो पुअर लोग हैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इस सेंटेंस को अभी मैं आपके सामने लिखने जा रही हूँ। व्हाट इज दैट? बीइंग वेरी एक्सपेंसिव प्राइवेट, ठीक है, बीइंग वेरी एक्सपेंसिव प्राइवेट एजुकेशन has tended to widen the gulf between the SS level for the rich and the poor. For the rich and the poor means जो रिच पीपल है बेटा और जो पुअर पीपल है वो उनका जो शिक्षा पद्धति को असेस करने का जो एरिया है कि वो कितनी एजुकेशन को असेस कर पाएंगे, कितना उसको ले पाएंगे, उसका जो गल्फ है, उसके बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, वाइडन होता जा रहा है। वाइडन मीन्स बढ़ जा रहा है। किसकी वजह से? इट इज गोइंग टू वाइडन अप, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ प्राइवेट एजुकेशन विच इज वेरी एक्सपेंसिव। जो प्राइवेट एजुकेशन बहुत ज्यादा महंगी होती जा रही है उसकी वजह से रिच और पुअर पीपल्स जो है उनके एसएस लेवल्स में बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है बेटा। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज there is almost a drought of educational opportunities for poorer sections of the सोसाइटी। जो सोसाइटी के पुअर सेक्शंस है ना बेटा, जो पुअर लोग्स हैं उनके लिए ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ जाना, जैसे बोलते हैं ना सूखा पड़ गया, वो चीज अवेलेबल ही नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, शिक्षा ग्रहण करने के रास्ते पुअर सेक्शंस, पुअर लोगों के लिए सूखा पड़ा हुआ, जैसे अवेलेबल है ही नहीं। इज इट क्लियर बेटा? ये जो सेंटेंस एक फ्रेज की तरह यूज किया गया है, इसका मीनिंग है जो गरीब लोग हैं उनके लिए शिक्षा पाने के रास्ते जो है, जो फैसिलिटीज जो अवेलेबल है वो बहुत कम है। इनफैक्ट क्या कह सकते हैं, देयर इज अ ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ गया है, नेग्लिजिबल है, जीरो है। इज इट क्लियर बेटा? नाउ वी विल बी मूविंग टू आवर दिस पॉइंट, दैट इज लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। दिस इज सेइंग the government has failed to fulfill its commitment of spending nearly 6% of GDP on education। जो गवर्नमेंट ने वादा किया था कि वो
6% ऑफ जीडीपी, जितना भी जीडीपी होगा उसका 6% का हिस्सा एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज को ठीक करने के लिए खर्च करेगी। उसमें वो अपने कमिटमेंट में, अपने वायदे में फेल हो गई है और इसके कारण बेटा एक्चुअल एक्सपेंडिचर हैज बीन अराउंड, जो एक्चुअली में जो खर्चा हो रहा है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर has been around 4 to 5% ओनली। कितना कर पा रहे हैं? 4 to 5%, 4% और 5% के अकॉर्डिंग कर पा रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने वादा किया था 6% का उसको वो नहीं निभा पाए। इसकी वजह से this points to the gap between what is intended or desired and what is actually achieved, इसीलिए बेटा जो हमने डिसाइड किया था कि हम इतना एजुकेशन लेवल, इतना लिटरेसी रेट, इतना एजुकेशन स्टेटस इंडिया का इंक्रीज कर लेंगे, उसको नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? कि जो इंटेंटेड और जो डिजायर्ड था, जितना हमने सोचा था उसके लिए हमें एक्सपेंडिचर मिला नहीं, इसलिए जो है उसके बीच में जो गैप है वो और बढ़ गया। जो हमारा अचीव कर पाए वो बहुत कम है और जो हमने अचीव करना था वो बहुत ज्यादा था, इसलिए उसके बीच में जो है गैप्स बेटा वो बढ़ते चले गए। इज इट क्लियर? नाउ टुडे योर चैप्टर 8 इज ओवर। In next video lecture we will start our new chapter, that is chapter number 9. And what is your name of chapter number 9 beta? Your chapter number 9 is रूरल डेवलपमेंट। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? रूरल डेवलपमेंट। क्लियर बच्चा? ओके बेटा। अब बेटा मैं आपको थोड़ा सा एक बार डायग्रामेटिकली इसको बता देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में ना प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हाउ यू विल प्रेजेंट योर आंसर, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और कैसे उसको करेंगे बेटा, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन। एजुकेशन still a challenging proposition। इसके अंदर हमने 5 पॉइंट्स पढ़े, 6 पॉइंट्स पढ़े। फर्स्ट वन इज योर लार्ज नंबर ऑफ illiterates, then the second one is inadequate vocationalization, then is beta your third one, that is gender bias,
point beta, low rural access level. Point number 5, privatization. Point number 6, low government expenditure on education. Low government expenditure on एजुकेशन। ऐसे आप अच्छे तरीके से डायग्रामेटिकली फॉर्म में अपने थियोरेटिकल क्वेश्चंस को इफेक्टिव बनाएंगे ना बेटा, ये बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये आप लोगों को मार्क्स गेन करने में बहुत फायदेमंद होगा। इज इट क्लियर बेटा? सो यू शुड यूज दिस काइंड ऑफ टेक्निक टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर answers. Hope you have understood. Next time I will use the colorful pens to tell you more effectively about this concept. Okay beta? So this is all about your class today. Thank you.